हाय एंड वेलकम टू द एक्स्ट्रा नॉलेज। ये इस चैनल का पहला वीडियो है और इसमें मैं आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर डील करने वाला हूँ। और इसमें हम जानेंगे कि किस तरह से आप सारी फार्मूला को याद रख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। और आपको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, इसमें आप फार्मूला को खुद ही बना पाएंगे। सारे फार्मूला आप देखेंगे किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है। और इस चैनल में मैं 10th क्लास के NCERT मैथमेटिक्स बुक के एक एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपलोड करने वाला हूं। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का फिगर कुछ इस तरह होता है। इसका अगर एरिया निकाला जाए तो एरिया हम निकाल सकते हैं इसके लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करके। दैट मीन्स द एरिया विल बी इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया को हिंदी में क्षेत्रफल कहते हैं और इस तरह से हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं परिमाप या पेरीमीटर, जिसको हिंदी में परिधि कहते हैं। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं? परिधि मतलब होता है बाहरी घेरा या बाउंड्री। अगर किसी खेत के बाउंड्री में कितना वायर लगेगा मुझे, तो वो हम कैसे निकालेंगे? उसका पेरीमीटर निकालकर। तो पेरीमीटर मतलब क्या होता है? उसका बाहरी घेरा या बाउंड्री। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पर एक L है, फिर यहाँ पर एक L है, L प्लस B प्लस B, दैट मीन्स 2LB प्लस 2, दैट मीन्स 2L प्लस 2B। मीन्स क्या हो जाएगा? 2 को कॉमन ले लें तो 2 इंटू L प्लस B। ये हमारा हो गया पेरीमीटर या परिमाप या फिर परिधि, जो भी कहें। ओके, तो अब बात करते हैं क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड कैसे बना हुआ रहता है? क्यूबॉइड रेक्टेंगल से ही बना हुआ रहता है, जिसको हिंदी में घनाभ बोलते हैं। अगर एक रेक्टेंगल के ऊपर बहुत सारे रेक्टेंगल रख दिया जाए तो फिर वो एक 3D शेप बन जाएगा और फिर वो क्यूबॉइड बन जाएगा। क्यूबॉइड में क्या होता है? बिल्कुल लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट होता है। अगर इसका एरिया निकाला जाए, मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या होगा? ये फ्रंट वाले एरिया शामिल होंगे, ये वाला शामिल होगा और ये बैक वाला शामिल होगा, और ये वाला मीन्स ऊपर और नीचे वाला एरिया शामिल नहीं होगा। जब हम कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे तो ऐसा ही होगा। फिर हम कैसे निकालेंगे इसको? तो इसका एरिया कितना होता है? हमने निकाला था L इंटू बी। और ये जो है, ये पोर्शन, ये दो है, एक पीछे है और एक आगे। तो इन दोनों का मीन्स क्या हो जाएगा? 2 इंटू LB। उसके बाद फिर यहाँ भी एक है, इसको भी शामिल करेंगे। मीन्स इसमें 4 एरिया शामिल होंगे, 4 रेक्टेंगल शामिल होंगे। ये इधर का एक, वो पीछे का एक, यहाँ का एक और यहाँ का एक। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू L इंटू H हो जाएगा, 2 इंटू L इंटू H प्लस 2 इंटू B इंटू H। ऐसे हो जाएगा। इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 2 इंटू LH प्लस BH। ये हो जाएगा इसका कर्व सरफेस एरिया। सिमिलरली टोटल सरफेस एरिया कैसे हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया में 6 फेस शामिल होंगे। ये 4 जो अभी हमने शामिल किया था वो, और फिर ऊपर का एक और नीचे का एक। इसमें क्या हो जाएगा? 2 इंटू LB, ये L इंटू B, नीचे वाला, फिर ऊपर वाला 2LB प्लस 2 इंटू BH प्लस 2 इंटू HL। फिर इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ये हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया। अब बात आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम मीन्स इसका कैपेसिटी कितना होने वाला है। मीन्स अगर इसमें हम हवा भरें या फिर कोई लिक्विड भरें तो इसका कैपेसिटी कितना होगा, ये कितना लिक्विड को फिलअप कर सकेगा या कितना हवा इसमें आ सकेगा। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे? इसका जो एरिया होगा, रेक्टेंगल का एरिया, इसमें सिर्फ हम हाइट को इंक्लूड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे। वॉल्यूम को हिंदी में आयतन कहते हैं और इसको कैसे बनाएंगे? AL इंटू B इंटू H। ये हो जाएगा हमारा इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर जो होता है एक ऐसा शेप होता है जिसका साइड इक्वल होता है। सारे साइड इक्वल होते हैं। जैसे इसमें लेंथ और ब्रेथ था, बट इसमें
सारे साइड इक्वल होते हैं, 4 साइड आर इक्वल, तो ए से हमने डिनोट किया है। अब इसमें क्या होगा, अगर हम इसका एरिया निकालें तो यहाँ कैसे निकालते थे, एल इंटू बी निकालते थे, बट यहाँ भी वैसे ही करना पड़ेगा, एल इंटू बी, बट इसका लेंथ और ब्रेथ सेम है इसलिए हमने ए लिखा है, तो ए इंटू ए दैट विल बी ए स्क्वायर, इसलिए हम इसको स्क्वायर भी बोलते हैं और हिंदी में वर्ग बोलते हैं। अब बात करते हैं इसका पेरीमीटर का, मीन्स परिधि या बाहरी घेरा, तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितना हो जाएंगे, 4a, सिंपल 4a हो जाएगा। और इसी से बना हुआ है हमारा क्यूब, जिसको हिंदी में घन कहते हैं, क्यूब। इसका फिर कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया मीन्स 4 एरिया, ऊपर और नीचे का छोड़कर ये और ये हम लोग नहीं शामिल करेंगे, दैट मीन्स ये और ये हम लोग शामिल नहीं करेंगे, फिर ये चारों शामिल करेंगे, तो एक का एरिया क्या हो जाता है, ए स्क्वायर, एक का एरिया ए स्क्वायर हो जाता है, तो फिर 4 सरफेस का एरिया कितना होगा, 4a स्क्वायर। उसी तरह से टोटल सरफेस एरिया में कितने शामिल हैं, 6 शामिल हैं, 6 सरफेस शामिल हैं, तो फिर क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर। और उस तरह से वॉल्यूम में क्या था, हम लोग यहाँ क्या ऐड कर रहे थे, वॉल्यूम में हाइट सिर्फ ऐड कर रहे थे, इसी तरह से इसमें भी हाइट ऐड करेंगे, तो इसका हाइट लेंथ ब्रेथ सब इक्वल है, तो a इंटू ए दैट मीन्स ए क्यूब, क्या हो जाएगा, ए क्यूब, ये हो जाएगा इसका वॉल्यूम, दैट मीन्स इसका कैपेसिटी, इसमें कितना हवा भरा जा सकता है या फिर इसमें कितना लिक्विड फिलअप किया जा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सीखा रेक्टेंगल का एरिया, पेरीमीटर, क्यूबॉइड का कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, फिर स्क्वायर का एरिया, पेरीमीटर, क्यूब का कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे सर्कल, स्फेयर और सिलेंडर के बारे में।